Welcome back, guys. Today, in this lecture, we will learn about the difference of shallow copy and deep copy. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसके अलावा हमने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को देखा, कॉपी कंस्ट्रक्टर को देखा, डिस्ट्रक्टर को देखा। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक इशू आता है, यानी कि उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी का। उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है जी शैलो कॉपी को देख लेते हैं जी। ठीक है, शैलो कॉपी। तो शैलो कॉपी में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने अपनी जो डिटेल्स हैं वो एक एक्सेल शीट में एंटर करनी है। लेकिन वो एक्सेल शीट एक नेटवर्क के थ्रू दो सेपरेट मशीन्स पे शेयर्ड है। तो अगर दोनों में से कोई एक भी स्टूडेंट चेंजिंग करता है उस एक्सेल फाइल में तो वो रिफ्लेक्ट होती है दूसरी साइड पे भी, बिकॉज फाइल इज शेयर्ड। ठीक है, और फाइल दोनों लोकेशंस पर ओपन है। तो यही सीन होता है हम लोगों के पास शैलो कॉपी का। ठीक है, कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं। शैलो कॉपी के अंदर जो है वो रेफरेंस कॉपी होता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और जो कंपाइलर है वो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की वजह से शैलो कॉपी जो है वो शैलो कॉपी का जो हम कह सकते हैं कि सिनेरियो है वो सामने आता है। तो इसको हम देख लेते हैं जी। जब हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेटेड मेमोरी के साथ काम नहीं कर रहे होते तब ये जो है शैलो कॉपी का सिनेरियो हम लोगों के पास सामने आ जाता है। ठीक है, तो नीचे अ, अब हम जो है इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा जी, हमें दो हेडर फाइल्स चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम एक और हेडर फाइल यूज करते हैं सी स्ट्रिंग की, बिकॉज यहाँ पर हम स्ट्रिंग यूज करेंगे। और उसके बाद आ जाता है जी हम लोगों के पास नेम स्पेस, और फिर आ जाती है हमारी क्लास। ठीक है, क्लास का नाम हम शैलो कॉपी ही रख लेते हैं जी। ठीक है जी, ये मेरी क्लास आ गई। इस क्लास में मैं करेक्टर टाइप का पॉइंटर ले लेता हूँ, शैलो कॉपी। और पब्लिक में हम अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, ये मेरा कंस्ट्रक्टर आ गया जी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, करेक्टर टाइप का एक पॉइंटर ले लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने एक जो ऊपर पॉइंटर डिक्लेयर किया है ये वाला, ये जो पॉइंटर डिक्लेयर किया है इसकी मदद से मैं एक एरे क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, तो करेक्टर टाइप की जो मुझे मेमोरी चाहिए 16 बाइट्स की वो मैंने रिजर्व कर ली। और उसके बाद मैं स्ट्रिंग कॉपी का एक फंक्शन यूज कर लेता हूँ, जहां पर हम देंगे सबसे पहले सोर्स, और सॉरी डेस्टिनेशन, देन हम देंगे सोर्स। ठीक है, ये मैंने अपना कंस्ट्रक्टर बनाया, और इस कंस्ट्रक्टर में मैंने ये जो मेरा पॉइंटर था इस पॉइंटर की मदद से एक एरे क्रिएट की। और जो स्ट्रिंग मेरे पास आ रही थी कैरेक्टर टाइप का जो पॉइंटर था उसको मैंने जो इस पॉइंटर का कंटेंट था उसको मैंने कॉपी करवा दिया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम एक फंक्शन लिख लेते हैं concatenate का, और यहाँ पर भी हम एक पॉइंटर ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग concatenate का एक फंक्शन है बिल्ट इन, वो यूज करते हैं। सबसे पहले आ जाएगी हम लोगों के पास डेस्टिनेशन, देन आ जाएगी हम लोगों के पास सोर्स।
ये कंकैटिनेट करवा देगा दो स्ट्रिंग्स को आपस में, ठीक है। तो ये मैंने दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर दिया। अब यहाँ पे हम एक डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर देते हैं। डिस्ट्रक्टर ये आ गया, टिल्ड साइन, और यहाँ पे हमारा जो है क्लास का नाम, और ये मेरा डिस्ट्रक्टर आ गया जी। डिस्ट्रक्टर में मैं क्या करूंगा जी, जो मेमोरी मैंने रिजर्व करवाई थी वो मैं यहाँ पे फ्री कर दूंगा। और इसके बाद हम बना लेते हैं जी एक डिस्प्ले का फंक्शन, जो कि मेरा कंटेंट जो है वो प्रिंट करवाएगा ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। अच्छा, ये मेरी जो क्लास थी इसका जो काम था वो कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर हम एक मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरा मेन फंक्शन आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो मेरी क्लास थी उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ C1 के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एक वैल्यू देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वो कंस्ट्रक्टर ये वाला होगा। ये एक पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दिए, यानी कि एक स्ट्रिंग दी, वो यहाँ पे चली जाएगी। यहाँ पे एस कॉपी की मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ कैरेक्टर टाइप की, और इस स्ट्रिंग को मैं इस एरे के अंदर कॉपी कर दूंगा, ठीक है जी। इसके बाद जी अब हम जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिनेरियो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ले जी, जब मैं ये करूंगा, मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको इक्वल कर दिया मैंने प्रीवियस ऑब्जेक्ट के C1 के, तो यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट जो था कॉपी कंस्ट्रक्टर वो कॉल हो गया, ठीक है जी। अब डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, C1 का जो कंटेंट था उसका रेफरेंस जो है वो C2 को दे देगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं इसको प्रिंट करवा के। तो मैं C1 के कंटेंट को भी प्रिंट करवा लेता हूँ और C2 के कंटेंट को भी प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी मेरे पास सेम है, ये ले जी, ये मेरे पास सेम वैल्यू आ रही है दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है, कॉपी एंड कॉपी। अब हम क्या करते हैं, अब हम C1 का एक फंक्शन कॉल करते हैं जो कि था concatenate वाला, और इसको हम एक वैल्यू देते हैं जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पे शैलो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया शैलो। अब मैंने ये C1 का जो concatenate वाला फंक्शन था उसमें वो उसको कॉल किया, और मैंने क्या किया, जो C1 के अंदर जो ये मेरी एरे थी उसके साथ मैंने str को concatenate करवा दिया, जो कि str में इस वक्त मेरे पास शैलो है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि C1 को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है। और साथ ही अगर मैं C2 को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है। शैलो कॉपी में ये चीज है कि दोनों के दोनों जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट भी उस मेमोरी के कंटेंट में चेंज करेगा तो वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी, ठीक है जी। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे ये कॉपी एंड कॉपी जो था वो इन दो फंक्शंस की आउटपुट थी। तो उसके बाद इन दो फंक्शंस की जो आउटपुट थी वो ये है, कॉपी शैलो, ठीक है। तो यानी कि C2 जो है वो भी उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो कि C1 के पास थी। तो इस कंसेप्ट को हम लोग शैलो कॉपी कहते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों के पास डीप कॉपी भी है। डीप कॉपी के लिए भी हम इसी तरह से करते हैं कि
इसी प्रोग्राम में ही हम लोग चेंजिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो चेंजिंग करनी है वो कुछ खास नहीं है, वो ये है कि अब हम जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर था वो हम अपना क्रिएट करेंगे, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर अपना क्रिएट करने के लिए हम आ जाते हैं जी इस जगह पे, और यहाँ पर आकर हम करते हैं जी शैलो कॉपी, और यहाँ पे हम लोग जो पेस्ट करते हैं, ठीक है। मैंने ये एक, सॉरी ये मैंने किया जी शैलो, मैंने यहाँ पे एक कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, ठीक है। शैलो कॉपी मेरा कंस्ट्रक्टर था, यहाँ पे शैलो कॉपी जो है वो मेरी क्लास का नेम है। सॉरी ये मैं शैलो कॉपी, अच्छा थ्रू आउट ही मैं शैलो कॉपी के जो स्पेलिंग है वो गलत यूज करता आ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। चलें जी, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे डब्ल्यू आना है, ठीक है। तो जो है आप इसको देख लेते हैं। ये मैंने जो मेरा डिफॉल्ट सॉरी कॉपी कंस्ट्रक्टर था उसको क्रिएट कर दिया। ये एसटीआर जो मेरा ऑब्जेक्ट है शैलो कॉपी का, उसका रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है। सिंपली मैंने क्या किया जी, यहाँ पे मैंने एक नई अरे क्रिएट की है, ठीक है। और जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट था उसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे, बजाय इसके कि मैं रेफरेंस देता उस मेमोरी का जो इस ऑब्जेक्ट के पास था। यहाँ पे मैं अपना जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं यूज कर रहा, ठीक है। डीप कॉपी की बात कर रहे हैं तो डीप कॉपी में होता ये है कि हर जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी रिजर्व्ड मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि सपोज करें कि आप दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों ही अपनी कोई असाइनमेंट कर रहे हैं। तो अब टाइम कम है और आपने असाइनमेंट नहीं की, तो आप अपनी जो असाइनमेंट है वो अपने फ्रेंड से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हुआ इस तरह से है कि आपने असाइनमेंट कॉपी की, अब आपके पास एक अलग कॉपी पड़ी है, उसके पास जो आपका फ्रेंड है उसके पास एक अलग कॉपी पड़ी है। तो आप अपनी असाइनमेंट में अगर कोई चेंजिंग करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही होगी, जो आपकी फ्रेंड की असाइनमेंट है उसमें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग डीप कॉपी कहते हैं। इसमें सेपरेट जो है वो मेमोरी एलोकेट होती है कॉपीड इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे सोर्स और जो डेस्टिनेशन है वो हमेशा डिफरेंट रहते हैं। तो मेमोरी में, एक मेमोरी में जो भी हम चेंजेस करेंगे वो दूसरी मेमोरी में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे हम लोगों के पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, अब ये मैंने अपना जो था वो कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और जी कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग क्या करनी है जी हमने, बल्कि अब तो चेंजिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जस्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का ही डिफरेंस था कि एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर था और एक हम लोगों के पास था जी ये खुद का बनाया हुआ। ये डिफॉल्ट नहीं है, ये मेरा अपना जाती। तो ये हम आप इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो जी ये देखें, ये मेरी प्रीवियस जो थी वो आउटपुट थी, कि अगर मैंने एक जगह पे एक ऑब्जेक्ट में चेंजिंग की थी तो मेरे पास दूसरे में भी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंजिंग करने से पहले पहले यानी कि इस जगह तक, जब तक मैंने यहाँ पे मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर चला था, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर चलने के बाद मेरा जो C1 का कंटेंट था वो C2 में कॉपी तो हो चुका था, लेकिन वो डीप कॉपी था, कंटेंट तो चला गया यहाँ पे। अब जब मैंने इन दोनों फंक्शंस को कॉल किया तो इन्होंने मुझे ये आउटपुट दी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने C1 में चेंजिंग की, और C1 के जो मेमोरी थी उसमें जो कंटेंट पड़ा था मैंने उसके साथ कंकेटिनेट कर दिया शैलो को, ठीक है। तो पहले C1 में कॉपी पड़ा था, मैंने उसके साथ शैलो को कंकेटिनेट कर दिया, तो मेरे पास C1 का जो कंटेंट था वो कॉपी शैलो हो गया। अब मैंने C1 और C2 को डिस्प्ले करवाया, तो जैसे ही मैंने C1 को डिस्प्ले करवाया तो कॉपी शैलो आया, लेकिन C2 को जब मैंने डिस्प्ले करवाया तो मेरे पास जो है वो अकेला कॉपी आया। यानी कि C1 में जो मैंने चेंजिंग की वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई मेरे पास C2 में। तो इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं डीप कॉपी। तो जो इससे पहले हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था इसको हम कहते हैं शैलो कॉपी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो
तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, डिस्कशन फोरम पे या किसी भी जगह पे। तो आज मैं जो है जी विजुअल स्टूडियो नहीं यूज़ कर रहा, मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए। तो बिकॉज काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर आप स्विच कर लें, स्विच कर लें। तो आज स्विच किया है जी, इसको मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखा भी दूंगा कि आप लोग VS कोड पे C++ की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट सा एडिटर है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और काफ़ी सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।